MBSD मैं हूँ आपका दोस्त MBSD एशिया कप का जो है वो गेम नंबर 7 जो है वो होने वाला है या UAE वर्सेस ओमान के बीच में। इसमें जो है वो हम लोग जो है वो फ्री कॉन्टेस्ट जो है वो टारगेट करके चलेंगे। इस वीडियो के साथ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हम मेरा जो है वो क्या लॉजिक रह सकता है और आप लोग जो है वो अपना कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ही जो है वो थोड़ी सी वीक कंपेरिजन है बाकी स्ट्रॉन्ग टीम्स के कंपेरिजन में, लेकिन जो है वो UAE जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरिजन ऑफ ओमान। लेकिन ओमान की गेंदबाजी जो है वो लास्ट गेम में अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो फिर भी जो है वो अच्छी नजर आई थी। कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए थे और अगर वो कैचेस होते तो शायद जो है वो ओमान जो है वो गेम में आ सकती थी। बैटिंग थोड़ी वीक है ओमान की, वैसे वो UAE की जो है वो बॉलिंग अच्छी है। बैटिंग में एक दो प्लेयर्स कुछ क्लासिकल है और कुछ अटैकिंग है। अगर जो है वो UAE अच्छे से खेलती है तो पॉसिबल है वन साइडेड गेम भी हो जाए। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, मेरे को एक अच्छी खासी फील है कि ये गेम जो है वो टकराव का होगा, एक टक्कर का गेम होगा। लेकिन विन UAE करनी चाहिए क्योंकि इनके पास क्वालिटी ऑफ नंबर्स ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा है ओमान के कंपैरिजन में। ओमान एक टाइम पे एक अच्छी टीम हुआ करती थी जहाँ पे जिशान मकसूद हुआ करते थे और उसके अलावा बिलाल खान हुआ करते थे। लेकिन अभी ओमान जो है वो सिर्फ 2-3 प्लेयर्स के ऊपर ही पूरी डिपेंड्स है, वो सब फ्लॉप, तो पूरी की पूरी ओमान फ्लॉप। UAE जो टीम है वो अपना लास्ट गेम जो है वो अगेंस्ट इंडिया जो है वो वन साइडेड तरीके से जो है वो हार के आ रही है और हारना भी चाहिए। इंडिया है वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स नंबर्स ऑफ वेरी गुड। अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के पास जो है वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स अच्छे खासे हैं और UAE के पास क्वालिटी ऑफ प्लेयर जो है वो बहुत लेस नज़र आता है। एक तो न्यू प्लेयर्स हैं और एक जो है ना वो हम बोलेंगे कि एक्सपीरियंस का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जहाँ पे जो है अलीशान सराफू 22 करते हैं, 19 करते हैं मोहम्मद वसीम। इस टीम का क्वालिटी ऑफ बैटर अगर आप मेरे से पूछेगा ना, मेरे को नजर आते हैं मोहम्मद वसीम, लेकिन थोड़ी अगर एवरेज टीम हो तो अलीशान सराफू, आसिफ लाला भी जो है वो अच्छी बैटिंग कर जाते हैं। बॉलिंग में अगर बैटिंग में अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के अलावा कोई भी डबल डिजिट जो है वो क्रॉस नहीं करता क्योंकि इंडिया के पास वैसे भी जो है अगर हम बात करेंगे तो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बॉलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुलदीप यादव हो गया, ETC बहुत अच्छे नाम है। इधर से बॉलिंग देखेंगे तो हैदर अली एक ओवर में 0 विकेट, मोहम्मद रोहित खान एक ओवर में 0 विकेट, ध्रुव प्राशर एक ओवर में 0 विकेट, जुनैद सिद्दीकी एक ओवर में 1 विकेट और सिमरजीत सिंह जो है वो 0.3 ओवर में 0 विकेट। लेकिन यही बॉलिंग जो है वो आपको ओमान के सामने फिर भी अच्छी करती नजर आनी चाहिए क्योंकि ओमान के पास जो है वो क्वालिटी ऑफ बैटर्स जो है वो आपको वेरी लेस नजर आएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे ओमान के बारे में तो ओमान अपना लास्ट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो हारी थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना तो कैचेस जो है ना वो कहीं ना कहीं अच्छे खासे ड्रॉप हुए थे। अगर हम अच्छे खासे तो नहीं, शायद 2-3 कैचेस ड्रॉप हुए थे। अगर हम बात करेंगे तो ओमान जो है वो और बेटर कर सकती थी। ओमान की बैटिंग की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, उतनी सॉलिड आपको नज़र नहीं आती है। क्वालिटी ऑफ बैटर्स बहुत लेस है। लेकिन पाकिस्तान के पास बॉलिंग ही ठीक है, बैटिंग तो इनके पास भी कुछ नहीं है। सिर्फ एक दो प्लेयर है जो कुछ कर सकते हैं, बाकी तो मेरे को उतना नज़र नहीं आता है। जब भी क्वालिटी गेंदबाज सामने आएंगे तो इनके बैटर जो है वो आपको जो है वो घुटने टेकते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे ओमान की तो ओमान की गेंदबाजी को अगर हम देखेंगे तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इधर से जो है 4 ओवर में 3 विकेट साफ फैजल अच्छी गेंदबाजी, शकील अहमद 4 ओवर में 0 विकेट, डिजर्व करते थे विकेट मिलती नहीं है, क्वालिटी गेंदबाजी। मोहम्मद नदीम 3 ओवर में 1 विकेट, आमिर कलीम 4 ओवर में 3 विकेट, समय श्रीवास्तव 1 ओवर में 0 विकेट, हसन शाह 3 ओवर में 0 विकेट और सुफियान महमूद जो है वो 1 ओवर में 0 विकेट। समय श्रीवास्तव को सिर्फ जो है वो 1 ओवर दिया जाता है, मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। हसनैन शाह का आप 3 ओवर का यूज़ कर रहे हैं, इधर स्पिन के लिए हेल्प है, आप लोग जो है वो समय श्रीवास्तव का और यूज़ कर सकते थे। एक जो है वो खराब जो है ना ओवर जो है वो डिसाइड नहीं करता कि वो किस तरह के गेंदबाज है। इस गेम में मे भी अगर UAE बैट फर्स्ट करे तो आपको जो है वो समय श्रीवास्तव अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आता है। मैं ओवर्स कटेंगे उनके, मेरी को ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है। आमिर कलीम जो है वो 13 करते हैं, 1 रन करते हैं जतिंदर सिंह, उसके अलावा 27 करते हैं H मिश्रा। मोहम्मद नदीम को नंबर 4 पे और नंबर 6 पे जो है 5 पे जो है वो सुफियान महमूद को जो है वो आना पड़ रहा है। उसी से आपको जो है वो पता चल गया होगा कि इनकी बैटिंग क्या है। सुफियान महमूद एक टाइम पे प्रॉपर गेंदबाज हुआ करते थे, उसके बाद जो है वो इनको ऑलराउंड की श्रेणी में डाला जाता है। लेकिन ऑलराउंडर उतने भी अच्छे नहीं है, बैटिंग उतनी कर नहीं पाते अच्छी। उसके अलावा जो है इनके पास सिर्फ 2 से 3 ऐसे प्लेयर्स है जो बैट से फिर भी डिसेंट कर सकते हैं, वो है मिर्ज़ा है, आमिर कलीम है और जतिंदर सिंह है। आमिर कलीम भी ऑलराउंडर हैं, मिर्ज़ा भी डिसेंट से बैटर है और जतिंदर सिंह फिर भी ठीक ठाक से प्लेयर है। इस टीम के पास बॉलिंग फिर भी अच्छी है, आप उम्मीद कर सकते हैं शकील अहमद से, साफ फैजल से, जरूरत पड़ने पर समय श्रीवास्तव से, आमिर कलीम से,
चलिए अब जो है हम जो है वो लॉजिक की बात करते हैं। टोटल जो है वो हम मैक्सिमम 6 कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं। उसके बारे में बात करके चलते हैं। यूआई का वेन्यू है, मीन्स स्पिन का जो है वो रोल होता नजर आना चाहिए। इधर से अगर हम सबसे पहले ओवर्स की बात करेंगे, यानी ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे कि किसको कितना ओवर्स जो है वो मिल सकता है। आमिर कलीम का 4 मान के चलिए। नदीम एक अच्छे ऑलराउंडर है, 3 से 4 ओवर डालते मान के चलिए। फैजल शाह अच्छी गेंदबाजी की थी लास्ट गेम में, तो 3 से 4 इनका मान के चलिए। शकील का 4, हसैन अली साहब जो है वो 2 से 3 और समय श्रीवास्तव का 2 से 3 मान के चलिए। सामने से ध्रुव प्रासर का 3 से 4, सिमरजीत सिंह कंग का 3 से 4, हैदर अली का 4, जुनैद सिद्दीकी का 4 और मोहम्मद रोहित खान का 4 ओवर। जरूरत पड़ी तो जो है वो कौशिक या जो है वो वसीम मोहम्मद भी एक आधा ओवर कर सकते हैं, वो भी मैं बोल रहा हूँ जरूरत पड़ी तो। अब मस्ट पिक्स की बात करके चले गए तो आमिर कलीम आपके लिए एक तरह से मस्ट पिक चॉइस है। मोहम्मद नदीम मस्ट पिक है। शकील अहमद सामने राइटीज है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। इधर से हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, उसके अलावा जो है वो मोहम्मद रोहित खान। ये कुछ आपके लिए जो है वो मस्ट हैव चॉइसेस है। मैं आपके साथ 2 तरह के लॉजिक जो है वो शेयर करूँगा। एक की ओमान की बॉलिंग भी अच्छा करती है और एक की यूएई की टीम 1 साइडेड गेम को विन कर जाती है। कीपिंग में हमारे पास 2 ऑप्शन है। विनायक शुक्ला लोअर ऑर्डर के प्लेयर है, राहुल चोपड़ा भी लोअर ऑर्डर के प्लेयर ही मान के चलिए। चलिए राहुल चोपड़ा को आप मिडिल ऑर्डर मान के चलिए, विनायक शुक्ला को लोअर ऑर्डर का। दोनों में से किसी एक के साथ जाना है। मैं स्ट्रेटली बोलूँगा राहुल चोपड़ा के साथ। कीपिंग से भी गेम में आएगी और क्वालिटी वाइज भी जो है वो विनायक शुक्ला से जो है वो मेरे को एक बेटर प्लेयर नजर आते हैं। अब जो है मैंने 2 लॉजिक की बात की कि एक होगा कि यूएई 1 साइडेड विन और एक होगा ओमान जो है इनका भी गेंदबाजी गेम में आता है। अगर यूएई बैट फर्स्ट करेगी तो आसिफ लाला को मैं रख सकता हूं। अगर मैं बात करूंगा, चलिए 1 साइडेड लॉजिक की बात करते हैं। अलीशान सराफू, वसीम मोहम्मद, ध्रुव प्रासर, सिमरजीत सिंह, ये जो है वो मस्ट पिक हो जाएगी उस कंडीशन में, क्योंकि मैं 1 साइडेड सोच रहा हूँ। इधर से नदीम को मैं एज बैटर भी जो है वो काउंट कर रहा हूँ और एज बॉलर भी जरूरत पड़ने पर सामने से मैं या तो एच मिर्जा या फिर जय सिंह के साथ चला जाऊंगा। जय सिंह को मैं शायद जो है वो 1 से 2 टीम में रख लूँ, एक आधा टीम में एच मिर्जा को भी रख लूँ। सीवीसी के लिए कौन बेस्ट रहेगा? या तो हम 2 बॉलर्स के साथ जा सकते हैं, हैदर अली विद जुनैद सिद्दीकी, या फिर रोहित खान, सिमरजीत कंग में से किसी इन 4 में से कोई 2 बॉलर्स के साथ जा सकते हैं। या फिर हमें लगता है कि बैटिंग से गेम में आ सकती है यूएई, तो हम लोग जो है वो वसीम मोहम्मद को भी बीसी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वसीम मोहम्मद जिस तरह का प्लेयर है, एकदम हार्ड हिटर टाइप के बैटर है। हर बॉल पे जो है वो बाउंड्रीज के लिए जो है वो अटैक करते हुए नजर आएंगे आपको। हर बॉल पे जो है वो अटैकिंग सोच के साथ खेलते हैं। यही जो है वो एक डिसएडवांटेज जो है वो भी रहता है यूएई के लिए, क्योंकि वसीम मोहम्मद एक क्वालिटी प्लेयर, अगर बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं यूएई की बैटिंग लाइनअप जो है वो थोड़ी सी जो है वो डाउन हो सकती है। ये जो है वो मेरा लॉजिक हो जाएगा। टीम नंबर 1 में मैं क्या करूँगा, मैं इधर से हैदर अली वर्सेस जतिंदर सिंह, तो मैं इधर से जो है वो स्ट्रेटली जो है वो सी कर दूँगा। हैदर अली को वीसी कर सकता हूँ, सिमरजीत कंग को, दोनों स्पिनर है, स्पिन गेम में आती हैं। और क्योंकि मैंने एक ओपनर को रखा है तो मैं ये करूँगा। टीम नंबर 2 में पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं एच मिर्जा 1 डाउन के प्लेयर को रख लूँ। देन जो है मैं इधर से जो है जुनैद सिद्दीकी को सी करके हैदर अली को जो है मैं वीसी कर लूँ। नेक्स्ट टीम में जो है मैं इधर से एच मिर्जा की जगह वापस से जय सिंह को, या फिर पॉसिबल ये भी है कि मैं शकील अहमद या फिर एक गेंदबाज रख लूँ लाइक फैजल शाह। अदरवाइज एच अली शाह भी एक डिसेंट ऑप्शन रह सकते हैं, तो इनमें से किसी को रख लूँ। देन जो है मैं सीवीसी से जो है वो मैं मोहम्मद रोहित खान एंड जुनैद सिद्दीकी या फिर हैदर अली या फिर सिमरजीत सिंह कंग के साथ चला जाओ। ये 3 टीम जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, जहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1 साइडेड गेम। या फिर जो है ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि मैं वसीम मोहम्मद को जो है वीसी कर लूँ। अगर यूएई बॉल फर्स्ट करेगी तो एक कॉम्बिनेशन मेरा ऐसा जरूर होगा जहाँ पे मेरे वीसी हो गए वसीम मोहम्मद, सी मैं इन 4 में से किसी के साथ भी जा सकता हूँ। इन 4 में से अगर आप मेरे को रेड करने के लिए बोलेंगे, नंबर 1 पे हैदर अली, नंबर 2 पे जुनैद सिद्दीकी, देन सिमरजीत कंग एंड देन जो है मैं मोहम्मद रोहित खान को रखूँगा। लेकिन रोहित खान के पास एक एडवांटेज भी होगा थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में आने का और डेथ में भी आने का, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जो है ना एक सीन रहता है कि मिडिल ऑर्डर में आप जो है वो स्पिन को डिफेंस करके निकाल लेते हैं, लेकिन जो है वो सीमर के सामने आपको या तो पावर प्ले में आता है सीमर, आपको अटैक करने के लिए जाना होता है, या फिर डेथ ओवर्स में आते हैं अटैक करने के लिए जाना होता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो रोहित खान जो है उनके पास वो एडवांटेज रहता है कि डेथ ओवर्स में आके विकेट्स निकाल ले। अगर आमिर कलीम और मोहम्मद नदीम में से कोई विद द बैट टिक जाता है तो जो है वो पॉसिबिलिटीज हाई है कि जुनैद सिद्दीकी और रोहित खान के सामने जो है वो अटैक करने के लिए जाए और वापस डेथ में भी विकेट्स निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा। आप लोग चाहे तो इधर मोहम्मद जुहेब जो है इनको भी ट्राई करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं लॉजिक नंबर 2 के बारे में, जो रहेगा कि मैं जो है वो ओमान का भी गेंदबाजी अटैक को जो है वो ट्राई करूंगा, जिसमें शकील अहमद नंबर 1 पे रहेंगे और दूसरा नाम जो है मैं फैजल शाह को जो है मैं स्ट्रेटली जो है वो रखूंगा विदाउट एनी डाउट। सामने अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा आपको लेफ्टीज नज़र नहीं आते हैं, एक है इधर से सुफियान महमूद, उसके अलावा मेरे को ज़्यादा कोई एक शकील अहमद में भी राइटी है या लेफ्टी मेरे को याद नहीं। इस टीम में जो है आप लोग चाहे तो ध्रुव प्रासर
के ऊपर रिस्क लेके जो है वो हैच अली शाह को भी ट्राई कर सकते हैं एक आधा टीम में समय श्रीवास्तव को भी, और एक आधा टीम में जो है वो ध्रुव प्रासर को भी। ये 3 तरह का जो है वो कॉम्बिनेशन रहेगा उस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो सबसे सेफ जो है वो ये रहेगा विदाउट एनी डाउट। थोड़ा सा अगर और रिस्क लेना हो तो इधर से जो है वो ध्रुव प्रासर की जगह पे चेंज कर लो, या फिर फैजल शाह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं इनको ड्रॉप नहीं करना चाहता। नदीम बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी करते हैं, तो मैं भी इनको ड्रॉप नहीं करना चाहता। मैं जो है मेरा स्ट्रेटली बोल रहा हूँ, एक टीम में प्रासर, एक टीम में हैच अली शाह और एक टीम में समय श्रीवास्तव। ये जो है मैं 3 टीम इस तरह से बनाऊंगा और 3 टीम जो है वो यूए के फेवर में वन साइडेड बनाऊंगा। अगर हम बात करेंगे तो हम जो है वो एक बैटर का स्पॉट जो है वो भूल रहे हैं। वहाँ पे 3 नाम है मेरे माइंड में, सराफू, वसीम मोहम्मद और लाला खान मेरे को पसंद है पर्सनली। अगर मैं बात करूँ अटैकिंग क्रिकेट जो है वो खेलते हैं, इनकी अप्रोच जो है वो मेरे को जो है वो पसंद है, जिस तरह का ये क्रिकेट खेलते हैं। अगर मैं बात करूँगा ये जो है वो पाकिस्तान की जो टीम है उनको भी एक तरह से जो है वो पूरी तरीके से ट्राई सीरीज़ में तंग करके रख लिया था। शायद फर्स्ट गेम ही था जहाँ पर जो है वो जिस तरह का इन्होंने नॉक खेला था, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर क्वालिटी है। इनको जब मैं रखूँगा तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि मैं सामने से हैच अली शाह को जरूर रखूं। उस कंडीशन में मैं उम्मीद करूंगा कि हैच अली शाह जो है वो विकेट निकाले स्टार्टिंग में, ताकि लाला खान की जो है वो बैटिंग आए। कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो रहेगा। सीबीएसई की अगर हम बात करेंगे, आमिर कलीम का ऑप्शन है, शकील अहमद का ऑप्शन है, और अगर हम बात करेंगे तो इधर से भी ऑप्शन है हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, रोहित खान एंड सिमरजीत सिंह कंग का। ये जो है वो ऑप्शन रहेगा। ये जो है मेरे 2 लॉजिक्स हैं। अगर मैं बात करूँ तो चलिए अब जो है वो टीम क्रिएट करते हैं। ये जो है वो मेरे रहेगी टीम नंबर 1, जहाँ पे मेरे सी हो गए आमिर कलीम, बी सी हो गए इधर से शकील अहमद। ये होगी मेरी टीम नंबर 1, जहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँगा तो मैं जो है वो इधर से बैकअप के अंदर जो है वो सबसे पहले रखूँगा वसीम मोहम्मद, नंबर 2 पे रखूँगा ध्रुव प्रासर, नंबर 3 पे रखूँगा अलीशान सराफू, एंड नंबर 4 एंड लास्ट पे जो है मैं जा सकता हूँ इधर से सागिर खान। मैं उम्मीद कर रहा हूँ खेल जाए, मस्ट पिक हो गए जवादुल्ला, अगर खेलेंगे तो एक तरह से मस्ट पिक हो गए मतीउल्लाह खान। मोहम्मद फारूक भी डिसेंट गेंदबाज है, खेले तो अच्छी ऑप्शन रह सकते हैं। तो लास्ट प्लेयर जो है वो मैंने ओपी के लिए सब बैकअप्स में जो है वो रखे हैं सागिर खान को। सागिर खान खेलेंगे तो विदाउट एनी डाउट मस्ट पिक है। अभी से मैं बोल रहा हूँ टीम नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि टीम नंबर 2 में जो है वो इधर से जो है वो हम लोग जो है वो लाला खान जो है, ये कुछ इस तरीके से जो है मेरे लॉजिक रहेंगे। मैं आपको जो है वो पहले 3 लॉजिक वन साइडेड यूएई फेवर और बाद में 3 लॉजिक ओमान के फेवर में समझा चुका हूँ। कुछ जो है वो टेक्टिकल प्रॉब्लम है, इसलिए और एक से ज़्यादा मेरे को टीम अभी के लिए क्रिएट करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, वरना मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता। अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी तो मैं फाइनल अपडेट जो है वो आपको आफ्टर लाइनअप जो है वो टेलीग्राम चैनल पर जो है वो शेयर करने का ट्राई करूँगा। लेकिन जो है वो आफ्टर लाइनअप जो है बहुत ज़्यादा टेक्टिकल इशू, यानी जो है बहुत ज़्यादा टेक्टिकल इशू जो है वो रहता है। अगर हम बात करेंगे तो आप लोग जो है वो अच्छा होगा पहले जो है वो आपकी टीम जो है वो उतार के और बैकअप्स कुछ इस प्रकार से डाल के रखें। अगर कुछ चेंजेस होगा तो दिक्कत नहीं होगा फिर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली हम लोग अच्छा करेंगे।